एक तू ही निरंकार। पद संख्या 284। जो भी अहंकार को छोड़े तो ही निरंकार मिलता है। जो भी गुरु वचन को माने तो ही अवतार मिलता है। गुरु की मति के आगे कभी अहंकार नहीं टिकता है। जो ही अहंकार के आगे कभी सत्कार नहीं टिकता। दिए हैं जिसने ये तन मन, इसी निरंकार को समझो सब। ना दातों में उलझ जाओ, असल दातार को समझो तुम। झुकाया शीस चरणों में जिसने, तो तेरी दीद हुई है। जो ही दर्शन किया है तेरा, तो मेरी ईद हुई है। चरण गुरु के ना मिलते तो ना यह सत्कार मिलना था। ना मिलना था गुरु अवतार, ना निरंकार मिलना था। सत्संग जी, जो भी अहंकार को छोड़े तो ही निरंकार मिलता है। सत्संग जी, जब तक हम इस अहंकार को नहीं छोड़ेंगे ना, तो हमारा मिलन इस प्रभु परमात्मा से कभी नहीं हो पाएगा। सत्संग जी, जब ये अहंकार हम छोड़ देते, जब ये अहंकार हम छोड़ देंगे ना सत्संग जी, तभी हमें निरंकार के चरणों में हम जुड़ जाएंगे। सत्संग जी, अगर सत्संग जी हम अपने, कहते हैं ना, कोई अपने रूप का अहंकार करता है, कोई दौलत का अहंकार करता है, और कोई अपने पहनावे पे अहंकार करता है, तो सत्संग जी जब तक ये अहंकार रहेगा ना इंसान के अंदर, तो निरंकार उससे बहुत दूर रहेगा। जैसे जब ये अहंकार छोड़ देगा तो निरंकार, वो खुद ही निरंकार के पास चला जाएगा। सत्संग जी, लेकिन सत्संग जी जब तक ये सदगुरु महाराज हमारे जीवन में नहीं आते हैं ना, तब तक ये निरंकार की पहचान हमें नहीं हो पाती है। ज्यों ही गुरु वचन को माने तो ही अवतार मिलता है। सत्संग जी, जब हम इस सच्चे पातशाह के जो भी आदेश उपदेश आते हैं, जो भी वचन आते हैं ना सत्संग जी, जब हम उन्हें अपने कर्मों में ढालेंगे, उनकी सिखलाई पे चलेंगे, तभी तो इस अवतार से हमारा मिलन होगा। सत्संग जी, वरना तो हम तो अपने अहंकार में ही घूमते रहेंगे। सत्संग जी, गुरु मति के आगे कभी अहंकार नहीं टिकता है। सत्संग जी, सतगुरु महाराज के आगे, गुरु के आगे, गुरु की मति के आगे कभी भी ये अहंकार नहीं टिकता है। अहंकार सबका दूर भाग जाता है। सत्संग जी, अच्छे अच्छे इसके चरणों में झुक जाते हैं। सत्संग जी, तो अहंकार तो अपने आप ही खत्म हो जाता है। जो ही अहंकार के आगे कभी सत्कार नहीं टिकता। सत्संग जी, अहंकार के आगे सत्कार कभी नहीं टिकता है। ये अहंकार इंसान को ले डूबता है। सत्संग जी, दिए हैं जिसने ये तन मन, इसी निरंकार को समझो। सत्संग जी, जिसने ये तन मन दिया है, हमें तो उस प्रभु परमात्मा को जानना चाहिए, उसको समझना चाहिए। और हम धरती पे आके उस परमात्मा को ही भूल जाते हैं, उस निरंकार को ही भूल जाते हैं। जब तक सत्संग जी हमारा नाता इस प्रभु परमात्मा से नहीं जुड़ेगा, तो हम इसे कैसे समझ पाएंगे? हम तो इस अहंकार में ही मरते चले जाएंगे। तो सदगुरु महाराज हमें यही तो सत्य का रास्ता ही तो दिखा रहे हैं, सत्य का आईना दिखा रहे हैं कि इस अहंकार को तज दे। ये मिट्टी का शरीर है, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। तो फिर किस बात का अभिमान है सत्संग जी, किस बात का अहंकार है? क्योंकि तन मन धन सब इस निरंकार की है। सत्संग जी, अपना कुछ नहीं है यहाँ पे। हम तो सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे, चाहे आपने कितना भी माल इकट्ठा कर लिया है, कितना भी महल अटारी बना लिया है। सत्संग जी, कितने भी यार दोस्त है, भाई बहन है, सगे संबंधी है, कोई साथ नहीं जाना है। सत्संग जी, सब यहीं पे रह जाने हैं। तो ये सदगुरु महाराज यही तो समझाते हैं कि इस रमे राम को जान लो, इस रमे राम को पहचान लो, इस निरंकार से अपना नाता जोड़ लो। ना दातों में उलझ जाओ, असल दातार को समझो। सत्संग जी, ये जो दातार,
दांतों में हम उलझ जाते हैं ना, यानी कि हम ये जो मंदिरों में जाते हैं, ये जो हम दान पुण्य करते हैं, ये हमारा किसी काम का नहीं है। असल जो असल करता धरता है ना, हमें तो उसको समझना है। करण करावण हार है जो, ये जो प्रभु परमात्मा निरंकार है, हमें तो इसको जानना है, इसको पहचानना है सासंग जी। झुकाया शीश चरणों में तो तेरी दीद हुई है। सासंग जी, जिसने भी इसके चरणों में शीश झुकाया ना सासंग जी, उसकी नैया अपरंपार हो गई है सासंग जी। जीवन के सारे दुख दर्द, सारा अहंकार सब दूर हो जाता है सासंग जी। जो ही दर्शन किया तेरा तो मेरी ईद हुई है। सत्संग जी, जब भी हम इस सदगुरु महाराज के दर्शन करते हैं ना सत्संग जी, हमारी तो ईद दिवाली सारे सब कुछ हमारी तो जन्नत ही इसके चरणों में है सत्संग जी। हर रोज़ हमारी तो दीपावली होती है। हमें तो हर वक्त जब ये निरंकार से नाता जुड़ जाता है ना, सतगुरु महाराज से हम मिल लेते हैं, तो हमारी तो रोज़ ही दिवाली होती है सत्संग जी। सतगुरु से बड़ा कुछ भी नहीं है इस संसार में। चरण गुरु के ना मिलते ना यह सत्कार मिलना था। सासंग जी, अगर इस सच्चे पातशाह के चरण नहीं मिलते ना, तो आज हमें ये सत्कार भी नहीं मिलता, ये ब्रह्म ज्ञान की दात भी हमारे जीवन में नहीं आती। कौन जानता हमें, कौन पहचानता। आज हमें इतना बड़ा परिवार है सासंग जी, सब जानते हैं, सब पहचानते हैं, क्योंकि हमारे नाम के आगे इस सतगुरु गुरु का नाम लग जाता है सासंग जी। सतगुरु का नाम लग जाता है, इस निरंकार का नाम आ जाता है सासंग जी। नाम मिलना था गुरु अवतार, ना निरंकार मिलना था। सासंग जी, अगर हम इस सतगुरु महाराज से नहीं मिलते ना, ना हमें ये गुरु मिलता, ना अवतार मिलता, ना ये निरंकार मिलता, इस जीवन का पार उतारा नहीं होता। फिर वही भटकते रहते इसी अहंकार में, इसी मोह माया में, अभिमान में जीते रहते सासंग जी। इन्हीं अंधेरों में भटकते रहते, 84 लाख योनि के चक्कर काटते रहते सासंग जी। शुक्राना कीजिए सासंग जी। जब भी कोई भी काम करो, चाहे आपका काम सदगुरु महाराज, आपने जो भी मांगा है, जो भी सदगुरु महाराज के चरणों में अर्जी लगाई है, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, हर हाल में शुक्राना करना है सासंग जी। जब हम इसका शुक्राना करेंगे ना, ये सच्चे पातशाह अपने आप समझ जाता है, ये सब जानता है अपने संतों की मन की बात सासंग जी। जो इसके चरणों से जुड़ गया ना सासंग जी, हर संत के अंदर ये परमात्मा ही बसा रहता है। सतगुरु महाराज हर संत के अंदर होते हैं सासंग जी। तो इसलिए हमें हर हाल में कभी भी शिकवा नहीं करना है सासंग जी, शुक्राना करना है। तो आओ सासंग जी, सतगुरु महाराज के चरणों से जुड़कर इस निरंकार के परमात्मा से जुड़ जाए सासंग जी। अपना एक निज घर इस प्रभु परमात्मा के दर पे बना ले सासंग जी। हमें सेवा सिमरन संगत सुमरन सदैव अपने मन में रखना है और संगत जरूर करनी है। तो सासंग जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।